लेकिन मेरे गांव की समस्या जब हम लेके जाते तो वो सीधा ये पूछते कि गाड़ी से कितने वोट आए अपने। और 2019 में जो विधायक बना वो 2024 में नहीं आया, तो आगे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इससे? भाई मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, इस बेस पे बीजेपी ने या हम लोगों ने उनको जिताया था। आज तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका और न ही वो आवाज उठाता है कोसली को। ये एक परिवार है, उसके छत्र छाया में ये वो काम करते हैं, अपना रोक तड़ा का रोक रखते हैं इनको। ये तो देखो आग लगी इस घर में लगी है तो देर सवेर मेरे घर में आग आएगी। मैं ये जो एक बार विधायक बन जाता है वो दोबारा आता ही नहीं हमारे बीच में, और पत्थर खाने का काम ये सरकार करती है। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है। और जितने स्कूल थे लगभग बंद होने की कगार पे जा रहे हैं। हमेशा नया कैंडिडेट लाती है और वो बरसाती में डक की ढाल चला जाता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच हुक्के पर चर्चा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी आज पहुंचा है हरियाणा की कोसली विधानसभा में। कोसली विधानसभा यहां पर भी काफी कड़ा मुकाबला है, लेकिन लगातार 2 बार से बीजेपी 2014 और 2019 में यहां से जीतती आई है। क्या तीसरी बार बीजेपी इसे फिर से दोहराएगी या फिर इस बार कांग्रेस बड़ा उलटफेर करने जा रही है? और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि हरियाणा के मुद्दे क्या और खास तौर से कोसली के मुद्दे क्या है। क्या यहां पर पिछले 10 साल में वो विकास हुआ जिसका वादा सरकार के द्वारा किया गया था, चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा किया गया था? लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार बीजेपी यहां से अपना उम्मीदवार बदलती आई है और एक बार फिर बीजेपी ने यहां के मौजूदा विधायक को यहां से रेवाड़ी भेज दिया और नए उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है। लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, हमारे साथ आज कोसली विधानसभा के लोग हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, इलाके के मुद्दे क्या है, कोसली विधानसभा के मुद्दे क्या है यहाँ? सबसे पहले बेरोजगारी, शिक्षा के अभाव, रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी सबसे बड़ी बुरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि 2014 में यहाँ से विधायक बना था, वो 2019 में वोट मांगने नहीं आया, उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट उतार दिया गया एक व्यक्ति द्वारा सिर्फ। और 2019 में जो विधायक बना वो 2024 में नहीं आया, तो आगे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं इससे कि ये आगे आएगा? बीजेपी तो कह रही है कि तमाम जितने भी गड्ढे थे सब भर दिए हैं हमने, काम बहुत सारा हुआ, बहुत विकास हुआ। रोडों की हालात बहुत खराब है जी, कहीं कोई गड्ढे भरे नहीं गए हैं। और सबसे मेन बात है जो भाई साहब ने बताई कि जो एक बार विधायक बन जाता है वो दोबारा आता ही नहीं हमारे बीच में। अब वो हमारे मुद्दे कैसे हल करेगा जब वो दोबारा आएगा नहीं, तो किससे कहें हम जाके? अब यही है कि अब ये है, पता नहीं आगे फिर ये आएगा कि नहीं आएगा। वो राजी जो है हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे संपर्क में रहे हैं, चाहे जीते हैं चाहे हारे हैं, लेकिन हमेशा हमारे बीच रहे हैं, हमारे संपर्क में रहे हैं, हमारी जमीन से जुड़े रहे हैं। तो ये मुद्दा इस बार रहने वाला है ताऊ की बीजेपी जिसे भी उम्मीदवार बनाती है विधायक बनता है, लेकिन उसके बाद उसको गायब कर देती है यहाँ से। बिल्कुल सत्य बात है जी, बिल्कुल करती है, हर बार नया तारती है, हमेशा नया कैंडिडेट लाती है और वो बरसाती में डक की ढाल चला जाता है। लेकिन जिताते भी तो हैं आप लोग हर बार। नहीं, कहाँ जिताते हैं? 14 में जिताया, फिर 19 में जिताया, बस वो जो है अब कहाँ है, कोई नहीं। कागजी पहलवान है बीजेपी, ग्राउंड की पहलवान नहीं है। और बोरा जी सबके दिलों में बसे हुए हैं, ये ग्राउंड के पहलवान है। अब की बार कौन है बोरा जी? जगदीश यादव बोरा जी, दीपेंद्र का कैंडिडेट कांग्रेस से। अब की बार एक तरफा चुनाव है। नहीं तो लेकिन ऐसा क्या है, क्या वो विजन लेकर चल रहे हैं जो आपको लग रहा है कि वो एक तरफा जिता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेरोजगारी को खत्म करेंगे। IMT तो सारे के सारे ही कहते हैं कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, विकास करेंगे। पीछे कहाँ खत्म की? बेरोजगारी खत्म करते तो ये कैंडिडेट क्यों बदले थे? रेवाड़ी भेज दिया उसको बदल देते हैं आई साल। ढैना तार दिया, अभी जिला पार्षद में हारा था, अभी उसको तार दिया। तले दो कैंडिडेट लाते हैं, रोक तड़ा का रोक। ये एक परिवार है, उसके छत्र छाया में ये वो काम करते हैं, अपना रोक तड़ा का रोक रखते हैं इनको। जो एक परिवार की बात हो रही है, राविंदर जीत का बताते हैं बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्या लगता है कि अपने प्रभाव से वो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार को जिता पाने में कामयाब होंगे? देखो अभी जो प्रजातंत्र है इसमें सभी इसकी शक्ति को जान चुके हैं, इसमें एक व्यक्तिगत विशेष की कोई बात नहीं है। और जो दोबार आपने पहले बात की थी कि 2 योजना में बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से जीत के खंडे हैं, वो यहाँ की जनता ने उन पर विश्वास किया और विकास की बातों को लेकर विश्वास किया। लेकिन यहाँ जनता इस बात से उब चुकी है कि हर बार नया व्यक्ति आता है, तो हम उससे उम्मीद की क्या बात, विश्वास रखेंगे उम्मीद का। और सबसे एक बड़ी बात कि जो
प्रदेश का मुखिया होता है और आप लोग मीडिया और पत्रकार के सामने जो वो नल्लड़ घटना हुई थी नल्लड़ में जो, उसके बारे में खट्टर साहब ने मीडिया के सामने अपना ये बयान दिया कि हम 3 करोड़ जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते। तो क्या हम ऐसे पार्टी पर विश्वास करेंगे? कोसली में सुरक्षित फील करते हैं? नहीं है। ये तो देखो आग लगी, इस घर में लगी है तो देर सवेर मेरे घर में आग आएगी। मैं ये इस बात को मानकर नहीं बैठूंगा कि इसके घर में आग लगी हुई, आज यहाँ है तो 1 घंटे बाद मेरे भी आग आएगी। उस आग को रोकना चाहिए। आओ आप भी बात रखो अपनी, बताओ कुछ आप भी कोसली के बारे में। कितना विकास हुआ कोसली में? विकास कुछ ना हुआ जी। अब रेवाड़ी भेज दिया, एक परिवार का काम चलता है, वही जो नया नया कैंडिडेट था। विकास को रेवाड़ी भेज दिया? नहीं, रेवाड़ी में नहीं। अभी वो जो नया कैंडिडेट था यहाँ से पुराना विधायक था लक्ष्मण यादव, अब रेवाड़ी भेज दिया। यहाँ विकास कार्य कहाँ होगा, कहाँ पकड़े बताओ। अब नए खड़े कर देते हैं। पर राविंदर जीत, वो कह रहे हैं कि राविंदर जीत अपने प्रभाव से जिता ले जाएंगे। हाँ, ना कोई ना जीतते। उसका कैंडिडेट जो आप खड़े करे ना, सब हारेंगे, एक भी नहीं जीतते। इस सब के अलावा अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, बाकी स्कूल किस तरह के हैं यहाँ पर, पानी की बात कर लें, पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है नहीं है, हॉस्पिटल जो है वहाँ व्यवस्थाएं कैसी रही है पिछले 10 साल? पिछले 10 साल में हॉस्पिटल की तो कोई ऐसी वो व्यवस्था है नहीं, और पीने के पानी की भी कोई खास व्यवस्था है नहीं। बिजली के कट इतने भारी करते हैं, हर 5 मिनट में लाइट जाती है, 15 मिनट कटती है, 5 मिनट आती है। और बोहरा जी ग्राउंड से जुड़े हुए नेता है। अब एक आदमी को एक बार लाते हैं, दूसरी बार उसको दूसरी जगह भेज देते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती। बीजेपी पार्टी ऐसी राजनीति कर रही है, क्योंकि पुराना कैंडिडेट जब तक दोबारा ग्राउंड में नहीं आएगा, विकास कैसे होगा? हर नए आदमी नए चेहरे को कैसे पहचानेगा? कार्यकर्ता टूट जाते हैं ऐसे में। और बोहरा जी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से ही लोगों के बीच में बैठते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं लोगों का। हाँ जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी कि अगर बीजेपी का ग्राउंड होता और बीजेपी अगर काम करने वाली सरकार होती तो हर बार कोई नए कैंडिडेट नहीं उतारती। नया कैंडिडेट इसलिए उतारती है कि पिछले कैंडिडेट को हल्के में जाके और पत्थर खाने का काम ये सरकार करती है, क्योंकि काम करवाते नहीं। जनता के बीच में अगर पुराना कैंडिडेट जाएगा तो हार निश्चित है। रही दूसरी बात एक परिवार की, तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब उसके झांसे में नहीं आने वाले। पहले 2 चुनावों में उन्होंने मुख्यमंत्री का जो सुरगा छोड़ा था वो अब खत्म हो चुका है और उनसे जनता ऊब चुकी है। किस परिवार की? मैं राव इंद्रजीत सिंह की बात करता हूं कि उन्होंने पिछली बार भी, उससे पहले भी, भाई मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, इस बेस पे बीजेपी ने या हम लोगों ने उनको जिताया था। बाकी अब वो जनता संभल चुकी है, अब वो बात नहीं चलने वाली। और श्री जगदीश यादव जी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और हरियाणा में भूपेंद्र जी हुड्डा की सरकार बनने जा रही है और हम 101% वहाँ जीत करके जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कोसली में, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस से। क्यों? अब लक्ष्मण जी पिछले 2019 में लक्ष्मण जी बने थे, हम उसके पास समस्या को लेकर जाते थे, उनकी एक ही राय होती थी। अगर हमारी नहीं चलती बीजेपी में ऊपर छोड़ रहा है वही काम होगा। एक छोटी सी गली का पानी निकालने की समस्या को लेकर विधायक जी हमारा काम नहीं करवा सकता, तो बड़े काम कैसे करवा सकेगा? और अगर आवाज़ कोई भी उठा सकता है तो जगदीश यादव है। बार बार मैं ये मुख्यमंत्री का जो इंद्रजीत जी बोलता है बार बार, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया। आज तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका, और न ही वो आवाज़ उठाता है कोसली को एज ए यूज करके छोड़ देता है। एक डमी कैंडिडेट का बीजेपी उतारती है और कोसली विधानसभा को पीछे धकेलने का काम करता है। अगर यहाँ से बीजेपी आरती राव को चुनाव में उतारती तो ज्यादा मजबूत मुकाबला होता या कोई फर्क नहीं पड़ता? ये कोई हमें सिर्फ पार्टी है, पार्टी देखी है बीजेपी, जो बीजेपी पिछला कार्यकाल करके गई है उससे हम देख के यहाँ है। मेरा गांव घड़ी है, कोसली विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन एमपी के चुनाव से लेकर अब ये विधानसभा चुनाव है, एमपी में कोई भी कैंडिडेट, जैसे शर्मा जी खड़े थे, ना ही वो हमारे वोट मांगने आए, लेकिन अब की बार जो वोटरों के लिए आए थे वो, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमें घड़ी की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा उनसे सवाल कि आप एमपी के चुनाव में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला कि ऊपर से हाईकमान ने मना कर दिया था कि हमें घड़ी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मेरी गाँव के स्कूल है वो आज तक डेवलप नहीं हो पाया है, ना ही उसमें कोई इतने बच्चे आ पा रहे, ना ही कोई फैसिलिटीज दी गई है।
वो छठी पांचवी क्लास तक का है, उससे ऊपर नहीं जा पाया। जब भी हम अपनी शिकायत लेके यहाँ जाते थे लक्ष्मण जी, तो वो पहले ये पूछते थे घड़ी से कितने वोट आए। क्या ये एक सही मुद्दा है? जो कोई भी मान लो, या लक्ष्मण जी मान लो, या जगदीश जी मान लो, अगर वो कैंडिडेट जीत कर आता तो सभी का हो जाता है। लेकिन मेरे गांव की समस्या जब हम लेकर जाते तो वो सीधा ये पूछते हैं कि घड़ी से कितने वोट आए अपने। क्या ये सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, 10 साल के अंदर बीजेपी ने ना तो एक भी प्लाट दिए हैं जो एससी का बीपीएल का दिया करता, और ना ही उसकी मरम्मत के कोई पैसे दिए हैं, और ना ही बीजेपी ने जो प्लाट दिए हुए थे कांग्रेस को उसकी मकान को बनाने के लिए कोई पैसे दिए हैं। और जितने स्कूल थे लगभग बंद होने की कगार पे जा रहे हैं, ठीक है। और जो एससी एसटी को बीपीएल परिवार को जो पैसे मिला करते बच्चों की स्टाइपेंड वो बंद कर रखे हैं, जिसमें खुद मेरी बेटी का भी 3 साल से स्टाइपेंड रह रहा है। बीएससी फाइनल में मेरी बेटी है, तो हमारी ख्याल में तो कुछ करवाया नहीं जी। रोजगार बंद कर दिए और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि गरीब आदमी तो रोटी खाने में भी असमर्थ है जी। भाई जी मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो चलिए, ये थी कोसली विधानसभा की जनता के मन की बात। और सबसे बड़ी बात यही है कि हरियाणा का चुनाव अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब उसमें जीत किसे मिलेगी, कौन हारेगा, ये तो खैर जनता तय कर देगी। 5 अक्टूबर को मतदान है और 8 अक्टूबर को फैसले का दिन होगा। लेकिन कोसली विधानसभा की बात कर लें तो यहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव में गरमाए हुए हैं और जो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि हर बार बीजेपी अपना यहाँ से उम्मीदवार बदलती रही है, जिसको लेकर भी एक बड़ी नाराजगी यहाँ के लोगों के भीतर बनी हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि 10 साल में जिस विकास की उम्मीद यहाँ के लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गायब है। तो चलिए एक एक कर इसी तरह से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, रिपोर्टर जी पर क्या कुछ हालात है और क्या कुछ मन में चल रहा है हरियाणा की जनता के।